बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2025 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है और इस चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस करना है कि हमें पता है कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर, हम जिस कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा हम डिजिटल कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास वैसे कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एज वेल एज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। लेकिन हम अपनी बुक के अंदर जिस कंप्यूटर साइंस में जिस कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं, हम डिजिटल कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के सिस्टम को रीड करते हैं, क्योंकि हमारे ओवरऑल हमारी एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो डिजिटल कंप्यूटर ही यूज़ किया जाता है। एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो हर जगह पे यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए हम डिजिटल कंप्यूटर की डिस्कशन करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो है उसके अंदर वो जो हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता, ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एसकी स्कीम्स के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नंबरिंग सिस्टम। देखें, नंबरिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डाटा होता है, वो चाहे हमारी ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, समथिंग एल्स कुछ भी हो, वो रिप्रेजेंट होता है, स्टोर होता है नंबर्स के अंदर। उस डाटा को फिर प्रोसीड किया जाता है, यानी हमारा कंप्यूटर्स पहले उसको नंबर्स के फॉर्मेट के अंदर एज एन इनपुट लेता है, देन उसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, देन उस डाटा को स्टोर करता है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो कंप्लीट सिस्टम होता है, नंबर्स का जो कंप्लीट सिस्टम होता है, उसे हम नंबरिंग सिस्टम का नेम देते हैं। और हमारे इस चैप्टर के अंदर 4 नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया गया, जिसमें हमारे पास डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये 4 नंबर सिस्टम्स हमने इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। और इनके साथ हम इनकी कन्वर्जेंस भी डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास किसी एक फॉर इंस्टांस डेसिमल का नंबर सिस्टम है, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से जो कन्वर्ट किए जाते हैं नंबर एक सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर, इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम है, वो है डेसिमल सिस्टम्स। देखिए स्टूडेंट, डेसिमल 10 को कहते हैं, यानी ये वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होते हैं, 0 to 9, यानी टोटल 10 नंबर्स होते हैं इसके अंदर, 0 से लेकर 9 तक। अब 0 to 9 यानी इसके अंदर 10 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, इसलिए इस नंबर की रेडिक्स या बेस 10 होती है। देखिए, बेस एक वर्ड यूज किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर्स को, उसे इसी बेस को हम रेडिक्स का नेम भी देते हैं। यानी ये हमारा जो डेसिमल नंबर होता है, इसमें टोटल नंबर्स होते हैं 10, इसलिए इसकी बेस या इसका रेडिक्स 10 होता है। और हम आम रूटीन में डेली लाइफ में जिस नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं वो यही डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसे हम ह्यूमंस अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टांस हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ये भी हमारा डेसिमल में होता है। हम अपनी आम रूटीन में जो नंबर सिस्टम जिसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी सिस्टम्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी हमारे पास, बाइनरी का मतलब होता है 2। इस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 2 नंबर्स आते हैं, जिसमें जीरोस या वंस की वैल्यू होगी, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होता। सबसे पहली बात आपने माइंड में ये रखना है कि बाइनरी के अंदर हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो टोटल 2 डिजिट्स होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। इस नंबर सिस्टम को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बाइनरी नंबर का नेम देते हैं, इसीलिए इसकी बेस या रेडिक्स भी 2 होती है। और हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, यानी ये डायरेक्टली जिस नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है वो हमारा बाइनरी सिस्टम है। और इस बाइनरी सिस्टम को हम कंप्यूटर लैंग्वेज या हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब फॉर इंस्टांस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, सर्किट्स होते हैं, वो इसी डिजिटल सिस्टम पे काम करते हैं। बाइनरी को हम डिजिटल सिस्टम भी कहते हैं। किस फॉर्मेट के अंदर, किस सिनेरियो पे कहते हैं? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जितने भी होते हैं, ये ऑन ऑफ पे काम करते हैं। अब जो ऑन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर ऑफ होगा तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसी ऑन ऑफ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स काम करते हैं, जहाँ पे बैक एंड पे यही 0 एंड 1 की वैल्यूज काम करती है, और यही नंबर सिस्टम जो है वो वर्क करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। हमने अभी तक ये जो 2 नंबर सिस्टम डिस्कस किए हैं, अब हम जो डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, कि हमारा डेसिमल नंबर बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट होता है। देखिए फॉर इंस्टांस हमारे पास एक नंबर है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है 83। अब ये हमारे पास, अब अगर इसके साथ बेस नहीं भी लगी हुई तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेसिमल का नंबर है। डेसिमल नंबर को जब भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके अलावा आप शॉर्टकट या किसी भी दूसरी चीज़ की मैं डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि कन्वर्जन जो होती है, कन्वर्जन इसी मेथड को कहा जाता है, और हमारी बुक के अंदर भी उन्होंने सेम यही मेथड डिस्कस किया हुआ है। अब देखें,
हमारे पास 83 एक डेसिमल नंबर है, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है, आप जिस डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, हम उस नंबर का एलसीएम लेते हैं 2 के साथ, क्योंकि हमने इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम इसका एलसीएम लेंगे 2 के साथ। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक क्वोशंट होता है, सेकंड वन इज रिमाइंडर। अब हम बाइनरी में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम जो रिमाइंडर वैल्यूज होंगी उन्हें हम साइड पे लिखेंगे, जिससे जैसे हम इसको डिवाइड करते जाएंगे क्वोशंट इस साइड पे यहाँ पे आता जाता है और साइड पे जो रिमेनिंग नंबर होता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं ये बच जाते हैं। अब ये हमने प्रोसीजर कब तक परफॉर्म करना है, ये टास्क कब तक परफॉर्म करना, जब तक हमारे पास क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। अब यहाँ पे भी ना हमारे पास एक सिंपल सी थ्योरी काम कर रही होती है कि समटाइम्स हम 1 पे आके इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से इस साइड से काउंट करके इसको वैल्यू को ऊपर की तरफ काउंट करते हैं। आंसर बिल्कुल सेम होता है, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रोसीजर, ये मेथड गलत होता है। देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर नंबर्स होते हैं ना, ये आउटपुट में आते हैं। अब हमने फॉर इंस्टेंस 83 को 2 से एलसीएम लिया है, हमारे पास जब क्वोशंट 0 है तो हमारे पास रिमाइंडर में 1 0 में वैल्यूज आ गई हैं। आप इनको बॉटम टू टॉप लिखेंगे, टॉप टू बॉटम नहीं लिखेंगे, फिर आप बॉटम टू टॉप जैसे 1 0 1 0 0 1 1 आप इसको इस तरह से लिख देंगे और ये हमारे पास डेसिमल नंबर जो है ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका होता है। स्टूडेंट, मैं बात ये कर रहा था कि समटाइम्स हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 क्वोशंट 1 रह गया, हम यहीं से इसको राइट साइड की तरफ ले जाके फिर अपवर्ड हम इसको काउंट करते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आता है। लेकिन ये गलत होता है। गलत किस तरह से होता है, देखिए ये 1 हमारे पास क्वोशंट है, लेकिन हमारे जो आंसर वैल्यूज हैं वो रिमाइंडर्स हैं। आप क्वोशंट को डायरेक्टली कभी भी आंसर में जो है वो मूव नहीं करवा सकते, इसलिए एक स्टेप मजीद किया करें, क्योंकि 1 लेस नंबर है 2 ग्रेटर है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो हमें पता है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, रिमाइंडर में चला जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाता है। इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज आती हैं, हम इन्हें बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि अगर हमें कोई बाइनरी वैल्यू दे दी जाए, फॉर इंस्टेंस हम इसी नंबर को ले लेते हैं, हमने वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल प्रोसीजर हमारे पास यही होता है कि आप एवरी सिंगल बिट ऑफ बाइनरी वैल्यू, यानी हमारे पास बाइनरी में जो भी कंप्लीट वैल्यूज की एक एक डिजिट, और एक और बात मैं आपको बता दूं, बाइनरी की जो 0 एंड 1 होती है हम इसको बिट भी कहते हैं। आमतौर पर बाइनरी नंबर्स को हम बिट ही डिक्लेयर करते हैं। हमारी एक बाइनरी बिट जो होगी हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से सब सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं। अब पावर हमेशा राइट साइड से ऐड करते हैं इंटीजर नंबर्स के अंदर। राइट साइड से जब हम पावर ऐड करेंगे 0 से, पावर हमेशा 0 से स्टार्ट की जाती है। अब 0 से पावर क्यों स्टार्ट की जाती है, इसका हमारे पास एक मेथड ये होता है कि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है, क्योंकि अगर आप 2 रेज़ टू पावर 1 करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट 2 आएगा, तो 1 नहीं आता। इसलिए हमारे पास एक सिंपलीफिकेशन ये होती है कि हमारे पास जिस नंबर की भी पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। फॉर इंस्टेंस 2 रेज़ टू पावर 0 तो ये इज इक्वल टू 1 होगा, 3 रेज़ टू पावर 0 तो इज इक्वल टू 1 होगा। इसलिए 0 से पावर स्टार्ट करेंगे, 2 जिन 2s के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक 2 के ऊपर राइट साइड से हम पावर ऐड करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट 7 है, तो 0 से लेकर 6 तक हमने इसके ऊपर पावर ऐड कर दी है। उसके बाद हम इनकी पावर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वापस वही डेसिमल नंबर आ जाता है। अब पावर सॉल्व किस तरह से की जाती है, डियर स्टूडेंट्स, पावर सॉल्व करने का हमारे पास मेथड यही होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 है, जिस नंबर की जो पावर होती है, फॉर एग्जांपल पावर 4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने 2 को आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। पावर हमेशा इस तरह से सॉल्व की जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, जब पावर सॉल्व करते हैं तो वो जिस नंबर की पावर होती है उसे उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे होते हैं, ये गलत होता है। पावर हमेशा इस तरह से सॉल्व की जाती है, जिस नंबर फॉर इंस्टेंस 2 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसने 2 ने आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई होना, इस तरह से 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 4 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, पावर 4 है तो इसने आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई होना, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आएगा। जब आप पावर्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसका एंड में हम उसको सम करते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो वापस 83 आ जाता है, यानी हमने बाइनरी नंबर्स को वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है ऑक्टल सिस्टम। देखिए डेसिमल बाइनरी के बाद तीसरा जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल। ऑक्टल 8 को कहते हैं। अब 8 ये हमें पता है कि इसमें ऑक्टल यानी 8 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। अब कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर 7 तक। 0 से 7 तक टोटल 8 डिजिट्स होते हैं इस नंबर सिस्टम के अंदर, जिसे हम ऑक्टल कहते हैं। और अब क्योंकि नंबर 8 होते हैं इसलिए इसका रेडिक्स या बेस भी ऑब्वियसली 8 ही होगी। अब इसके अंदर ना एक चीज थोड़ी सी आपने माइंड में रखनी है कि ऑक्टल का जो एक डिजिट होता है वो 3 बाइनरी वैल्यूज के इक्वल होता है।
अब इस बात का मतलब ये है कि जब आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जब उसकी बाइनरी वैल्यूज आती है तो हमने 3 वैल्यूज कंप्लीट करना होती हैं, देन हमारे पास एक ऑक्टल का डिजिट जो है वो कंप्लीट होता है। या आप जो बाइनरी वैल्यूज को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले हमने उनके 3 वैल्यूज कंप्लीट करनी है, देन हमने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है। अदरवाइज हमारे पास अगर 2 बाइनरी वैल्यूज हैं तो वो एक ऑक्टल कंप्लीट नहीं कर रही होती। अब इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है, इसकी लॉजिक है, वो हमारे पास ये होती है कि अब आपके पास जो ऑक्टल है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी बेस क्या 8 है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स उसके अंदर 8 होते हैं। बाइनरी की जो बेस है वो 2 है। अब बाइनरी की अगर पावर 3 की जाए, 2 रेज़ टू पावर 3, देन हमारे पास 8 आ जाता है। यानी 8 जो बेस है वो किसकी है, ऑक्टल की है। बाइनरी की बेस 2 है, अगर बाइनरी की बेस 2 है तो 2 की पावर 3 की जाए तो हमारे पास 8 आता है। इसलिए अगर बाइनरी की 3 वैल्यूज होंगी तब हमारे पास 8 का मतलब ये है कि एक ऑक्टल का डिजिट कंप्लीट होता है। ये इसकी एक रीजन होती है जिसकी वजह से ऑक्टल का एक डिजिट जो होता है वो 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल होता है। और ये एक एमसीक्यूज भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब उसके बाद हम इसकी कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, के हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया जाए, हमने इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, डेसिमल टू ऑक्टल जब भी कन्वर्जन की जाती है तो हमने सेम वही मेथडोलॉजी, वही प्रोसीजर जो होता है उसे रिपीट करना होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर है। अब आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आप उस डेसिमल नंबर का एलसीएम ही लेंगे, लेकिन ऑक्टल में करना है तो 8 से। जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने उसका एलसीएम लिया था 2 से। अब यहाँ पे हमने इसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमने इसका एलसीएम लेना है 8 से। इसको याद करने का सिंपल प्रोसीजर ये भी हो सकता है, आप माइंड में इस तरह से भी रखें कि डेसिमल नंबर को जिस नंबर सिस्टम के अंदर आपने कन्वर्ट करना होता है, आप उस नंबर की बेस से इसको एलसीएम ले लेंगे। जैसे डेसिमल में को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो आपने बाइनरी की बेस 2 से यानी इसका एलसीएम लिया था। अब हमने इस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इस डेसिमल नंबर को, यानी ऑक्टल की बेस 8 होती है, तो हम 8 से उसके एलसीएम लेंगे। जब आप इसका 8 से एलसीएम लेंगे, एज इट इज हमारे पास क्वोशंट्स आते हैं और रिमाइंडर आते हैं। जब क्वोशंट 0 हो जाएगा, जो रिमाइंडर है उन्हें हमने बॉटम टू टॉप लिख लेना है और हमारे पास ये डेसिमल नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे इससे उलट भी पूछा जा सकता है कि आपके पास फॉर इंस्टांस ये ऑक्टल नंबर है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स यही है, जैसे हमने बाइनरी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया था, हर एक बाइनरी बिट को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमने जो ऑक्टल को कन्वर्ट करना है वापस डेसिमल में, तो हम हर एक बिट को उसकी अपनी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर इंस्टांस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। अब दूसरा स्टेप हम इसमें भी वही ऐड करेंगे, हम पावर ऐड करते हैं 0 1 2। अब आप इसको जब मजीद सॉल्व करते हैं 64 प्लस 16 प्लस 3, तो हमारे पास टोटल आ जाता है 83। यानी हमारे पास वापस वही नंबर आउटपुट में आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। यानी हमने ऑक्टल को जब वापस कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो हम ऑक्टल के हर एक डिजिट को 8 से, यानी उसकी अपनी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसके ऊपर पावर ऐड करेंगे। हमेशा राइट साइड से 0 से पावर ऐड होते हैं, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वापस ऑक्टल जो नंबर है वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन डिस्कस किया है। उसमें बाइनरी टू डेसिमल यानी उसको वापस भी कन्वर्ट किया है। देन हमने ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन डिस्कस किया है, और ऑक्टल टू डेसिमल यानी उसको वापस भी कन्वर्ट किया। आपकी बुक के अंदर ना उसने डेसिमल टू बाइनरी या अपना बाइनरी टू डेसिमल डिस्कस नहीं किया हुआ और ऑक्टल टू डेसिमल डिस्कस नहीं किया हुआ। अगर किसी एग्जाम्पल कोड में कहीं ना कहीं एक्टिविटी में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसलिए हमने इसको प्रोसीजर को यहाँ पे सेव किया क्योंकि कन्वर्जेंस की सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। मज़ीद कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।